भगवान का कल्याणक मना करके मोक्ष की भावना भा रही है कि हे भगवान, आपने मोक्ष प्राप्त किया, ऐसे हम भी मोक्ष प्राप्त करें। लेकिन अंदर में तीव्र कषाय भरी पड़ी है। अरे जहां तीव्र कषाय है वहां सम्यक्त कहाँ, और जहां सम्यक्त है वहां तीव्र कषाय कहाँ। उसने पारसनाथ ने बार बार परिसह को सहन किया, बार बार उपसर्गों को सहन किया, तभी कहीं जाकर के 10 भव में वह पारसनाथ केवल ज्ञान को प्राप्त कर पाए। आज हर व्यक्ति चाहता है मैं मोक्ष चला जाऊं, मोक्ष सबको जाना है, लेकिन क्या मोक्ष जा पाएंगे? लाडू हाथ में है, परिणामों में कसाय है। आगंतुक प्राणियों को वह शत्रु की दृष्टि से निहार रहा है। घर तो घर, मंदिर में भी यही दृष्टि चल रही है। समाज में बिखराव हो गए, समाज में 2, 4, 6 विभाग हो गए। वो कह रहे ये मेरी पार्टी है, वो कह रहे ये मेरी पार्टी है, वो कह रहे ये मेरे साधु है, वो कह रहे ये तेरे साधु है। इस प्रकार के परिणाम अगर हैं तो क्या आप सच बताएं, क्या कर्मों की निर्जरा होगी? कदापि नहीं होगी। इसीलिए हर व्यक्ति से हम यही कहना चाहेंगे, आप पारसनाथ के लिए निर्वाण लाडू चढ़ा रहे हैं तो पारसनाथ के ही भक्त बने। लेकिन क्या होता है, पारसनाथ को मानते हैं, लेकिन मानती किसकी है? कमठ की। भगवान पारसनाथ को मानते हैं, कमठ की मानते हैं। यही कारण है कि अभी तक हम संसार में पड़े हुए हैं। अरे अब विचार करना, अभी तक हम कमठ के भक्त बने रहे, अब हम पारसनाथ के भक्त बनेंगे, कल्याण तभी हमारा होगा। इसलिए घर की, परिवार की, समाज की जितनी भी लड़ाइयां हैं, आज भगवान का लाडू चढ़ाते समय यही भावना भाना कि भगवान आपने शत्रुता नहीं रखी, केवल एक तरफा झगड़ा था। कितनी? भगवान को किसी भी प्रकार का वैर नहीं था, कमठ को वैर था। और वह एक तरफा झगड़ा जब 10 भाव में चल सकता है, तो हमारे जो 2 तरफे झगड़े हैं वो हमारे लिए कितने कितने भाव भ्रमण कराएंगे। अगर आप इस भाव भ्रमण से बचना चाहते हैं, निर्वाण लाडू को हाथ में लेकर के यही भावना भाना कि भगवान ये सफेद रंग का निर्वाण लाडू हम इसीलिए आपके चरणों में चढ़ा रहे हैं क्योंकि आपने अपनी आत्मा को कसाय से रहित करके शुद्ध बुद्ध श्वेत अवस्था को प्राप्त कर लिया। ऐसे हमारे भी परिणाम श्वेत हो जाएं, हमारे परिणाम भी निर्मल हो जाएं। कहाँ कोई शत्रु हमारा है, कहाँ हमारे मित्र कोई है? अरे ये मित्र भी यहाँ छूटने वाला है, शत्रु भी यहाँ छूटने वाला है। पिछले वर्ष जिनके लिए हम देख रहे थे वही आज हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आज हम जिन्हें देख रहे हैं वो कल हमें दिखाई नहीं पड़ेंगे। संसार की असारता ऐसी ही है, जो आज दिख रहा है वो कल नहीं दिखेगा, और जो कल दिखेगा वह परसों नहीं दिखेगा। यही संसार की असारता है। सबको जाना है, और सबको जाना है तो जाने के बाद उसकी तारीफ करने की अपेक्षा अगर आप उसकी रहते हुए तारीफ कर दें, उससे शत्रु भाव बंद कर दें, तो आपके लिए भी अगर कुछ भाव में निर्वाण की प्राप्ति हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि कसाय ने आज तक किसी का कल्याण नहीं किया। याद करो आप वशिष्ठ मुनि को, याद करो आप द्विपायन मुनि को। यह मुनि अवस्था में थे, लेकिन 3-4 महीने के उपवास हो गए वशिष्ठ मुनि के, समता रही। लेकिन जैसे ही श्रावक ने बोल दिया, वह उग्रसेन ना खुद पड़गाता है ना औरों को पड़गाहन करने देता है, ये शब्द सुने थे, तुरंत कसाय भड़क गई। और ऐसी कसाय भड़की, ऐसी कसाय भड़की, कहाँ? 6वें गुलिस्तान में थे। 6वें से गिर करके पहले गुलिस्तान में आ गए, मिथ्यात्व में आ गए, और मरण को प्राप्त करे तो कंस बने, और कंस बन करके फिर से दुर्गति को प्राप्त हुए। किसने दुर्गति कराई? उस मुनि अवस्था ने नहीं कराई थी। मुनि अवस्था में जो कषाय की थी उसी ने उनकी क्षति कराई, उसी ने उनकी दुर्गति कराई। जब एक मुनि के लिए कषाय दुर्गति करा सकती है तो आप तो श्रावक हैं, आपका क्या होगा? इसलिए विचार करना, चिंतन करना, बहुत बड़े चिंतन का विषय आज हम आपके लिए दे रहे हैं कि हमारा क्या होगा। हम जो इस प्रकार की कसाय रख रहे हैं, मंदिर में आकर के भी लाडू चढ़ा रहे हैं, लेकिन अंदर के परिणाम अभी तक लाडू जैसे स्वच्छ सफेद नहीं हुए, तो कोई फायदा नहीं। इसलिए
चिंतन करना, विचार करना और अपने परिणाम में अब तक जो कसाय चल रही थी, जिन जिनको आप शत्रु देख रहे थे, आज लाडू चढ़ाने के उपरांत सबसे पहले उन्हीं से क्षमा याचना करना कि मैंने तुम्हें शत्रु माना, तुम मुझे शत्रु मान रहे हो, लेकिन मुझे अब तुमसे बैर नहीं रखना, क्योंकि बैर कई कई भाव में तुम्हारा मिलन कराएगा। याद है कमठ कितने भाव तक मिला? 10 भाव तक। 10 भाव तक पारसनाथ को मिलता रहा। क्यों? क्योंकि बैर था। अगर आप चाहते हैं कि आपका शत्रु आपको बार बार मिले, क्या चाहते हैं? कोई चाहेगा कि आपका शत्रु बार बार आपको मिले? नहीं चाहते। अगर नहीं चाहते हैं तो आज ही यह कसाय समाप्त कर देना, आज ही भगवान के सामने क्षमा याचना कर लेना। क्षमा करना भैया, आपकी कसाय है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे अंदर तुम्हारे प्रति बिल्कुल भी कसाय नहीं है। जब आप परिणाम निर्मल करेंगे तो उसके परिणाम भी अपने आप निर्मल हो जाएंगे और आपका यह पार्श्वनाथ मोक्ष कल्याणक मनाना सफल और सार्थक हो जाएगा।